गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आर्टिकल्स का जो चैप्टर है वो पढ़ाता हूँ और ये मोस्टली आपकी सभी क्लासों में है, तो इसलिए चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो ध्यान दें। देखिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन, डेफिनेट में आर्टिकल दी होता है। ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। जो हमारा नाउन शब्द होगा उनके पहले इनको हम लगाते हैं। कई बार आर्टिकल्स को हम डिटरमिनर्स भी कह देते हैं। ए एन का प्रयोग और आर्टिकल दी का प्रयोग अलग अलग है। इनके अलग रूल्स होते हैं, दी का अलग रूल्स होते हैं। पहले हम ए एन के बारे में पढ़ते हैं। ए एन कहां लगाए जाते हैं? देखिए, जिस वर्ड की शब्द की उच्चारण स्वरों से होता हो या साइलेंट एच से होता हो तो वहां पे हम एन लगाते हैं। किनसे? स्वरों से। और स्वर हिंदी के भी देखे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ए ई आई ओ यू ये आपने देख लिया और एन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ई डब्ल्यू ई ये है, वैसे तो इसके सामने ई लिखा हुआ स्टार्टिंग में डब्ल्यू के आगे, पर ये हिंदी में स्वर ना होके व्यंजन होता है, यू बोला जाता है, इसलिए इसके सामने ए लिखा जाएगा। तो हमें ध्यान देना है अधिकतर जो हिंदी के स्वरों का उच्चारण हो रहा है उनके सामने एन लगाना है, और व्यंजन का उच्चारण हो रहा है उसके सामने हमें ए लगाना होता है। यहाँ पे यू है, ये हिंदी में यू बोला जाएगा और यू हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए ए लगाएंगे। जैसे आई सा ए मैं, यहां पे मैंने आपको भी बताया ये नाउन के सामने लगाए जाते हैं, ना कि प्रोनाउन के। तो मैं इसका आप उच्चारण करेंगे तो व्यंजन कॉन्सोनेंट वाला उच्चारण है, इसलिए इसके सामने हमने ए लगाया है। He had an ink pot. He had an ink pot. अब इसका उच्चारण क्या होगा? ई। ई और जो ई क्या होता है? वोवल होता है, स्वर होता है, इसलिए हमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब बात आती है एक्स। एक्स का क्या करना होता है? एक्स साइलेंट। जिस वर्ड में शब्द में एक्स साइलेंट होता है वहां पे भी हम एन ही लगाते हैं। जैसे एन। अब देखिए, स्टार्ट में क्या है? एक्स है हमारा, और एक्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, पर यहां पे एक्स साइलेंट है और इसको एन के द्वारा इसका उच्चारण करते हैं आवाज इस तरह से। तो ये क्या हो गया? वॉवल हो गया, और वॉवल के सामने हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि जब हम किसी शब्द के स्टार्टिंग उच्चारण स्वर से करते हैं तो एन लगाते हैं, और व्यंजन से करते हैं किसी का उच्चारण तो ए लगाते हैं। और जब एच भी साइलेंट हो तब भी एन ही लगाते हैं। देखिए,
व्हाटएवर। देखिए यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है तो क्या करेंगे, है होता है इसलिए इसके सामने क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इधर एच साइलेंट है तो एन लगाया, इधर एच साइलेंट नहीं है तो ए लगाया। तो ये डिफरेंस है ए और एन का। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए एन, इन्हें कब लगाते हैं। इनको इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है कि जिस नाउन के सामने ये लग जाते हैं वो नाउन इनडेफिनिट ही रहता है, अनिश्चित ही रहता है, डेफिनिट नहीं होता है, विशेष नहीं होता है। पहला है जब हम किसी कॉमन नाउन की पहली बार बातें करते हैं या पहली बार लिखते हैं तो उसके सामने हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। जैसे आई साय मैन शब्द को मैंने पहली बार यूज किया है तो ए लगाया है। इसके बाद ही वॉज गोइंग ऑन ए रोड, जो रोड है इसका पहली बार यूज हुआ है तो आर्टिकल ए लगाया है। परंतु यहां पर जो रोड शब्द है उसका मैंने फिर से यूज किया है तो इसलिए मैंने इसके सामने आर्टिकल बी का प्रयोग किया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो रोड है हमारे लिए अनजान नहीं रहा है, वो हमें पता चल गया है उस रोड की बात हो रही है जिस पर वो आदमी जा रहा था। ये उस रोड की बात है जिस पर वो आदमी जा रहा था, ना कि सारे रोडों की विशेष रोड हो गया। इस वजह से हमने अपना आर्टिकल बी लगाया है। इसके बाद ए और एन का यूज पर प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे 1 किलो, इसका अर्थ है कि हम रेट बता रखे हैं यहाँ पे कि 1 किलो 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है, यानी प्रति 10 रुपए किलो। कोई भी चीज होगी, बनाना हो गया या कोई भी चीज जिसके सामने ए या एन से लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा प्रति किलो के हिसाब से। एक है किसी सिंगुलर नाउन के सामने जब हम ए एन लगा देते हैं तो उससे उस पूरी प्रजाति का पता चल जाता है, उस पूरी प्रजाति के गुणों का पता चल जाता है। ए काउ इज ए एनिमल। देखिए काउ के सामने ए लगाया है, इसका अर्थ है सिर्फ एक गाय नहीं, जो पूरी प्रजाति
प्रजाति है वो एक जानवरों की है, गाय की प्रजाति जानवर वाली है। यहाँ मैं कहूँ ए काउ इज ए जेंटल एनिमल, तो उसका अर्थ होगा कि जितनी भी गाय होती है वो सभी सभ्य होती हैं। तो ए एन भी लगा देते हैं, पर इसका एक ये भी है कि यहाँ पे हम आर्टिकल दी भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों ही चल जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए ए मिस्टर सौरभ, जब हमें मिस्टर मिस पता हो और उसका सरनेम पता हो, उसका जो फर्स्ट नेम है वो हमें मालूम ना हो, तो भी उसके सामने हम ए का यूज करते हैं कि ए मिस्टर सौरभ, ए मिस्टर शर्मा, इस तरह से जिसका हमें फर्स्ट नेम ना पता हो तो वहां पे भी ए हम यूज करते हैं मिस्टर मिस या मिसेस के सामने। एक के अर्थ में, अब ए एन का यूज कहां होता है? एक के अर्थ में। देखिए पेन के सामने ए लगाया है, इसका अर्थ है कि मेरे पास एक ही पेन है, एक से ज्यादा पेन नहीं है, तो एक के अर्थ में भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ आर्टिकल दी के प्रयोग देख लेते हैं, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का अर्थ है कि जिसके सामने आर्टिकल दी लग जाता है वो विशेष हो जाता है, उसके बारे में हमें पहले से ही कुछ ना कुछ जानकारी होती है। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, और मैं कह रहा हूं दी काउ इज वेरी गुड, कहने का अर्थ है कि जो गाय है मेरे वाली गाय बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार की बैड एक्टिविटीज हो, जैसे हम दूध आदि निकालते हैं तब कोई दिक्कत देती है या अन्य कोई दिक्कत हमें देती हो, तो इस तरह से जो विशेष हो उसके लिए हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं जैसे द सन, द मून, द आर्ट, इनके सामने आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनके सामने भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जितनी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होंगी उनके सामने हम क्या करते हैं? आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दो एडजेक्टिव की हो, कई बार एडवर्ब की भी सुपरलेटिव होती है, उनके साथ नहीं किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम यूनिक मानते हैं, जिनको हम मानते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, जैसे अभी उदाहरण दिया था सन, मून, एक्सेट्रा। ऐसी प्रिंसिपल है, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, या हम कह सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से एक ही प्रिंसिपल होता है, इसलिए उसके सामने भी आर्टिकल हम दी का प्रयोग करते हैं। चाहे प्रिंसिपल और भी हो जाएगा, हर स्कूल में अलग अलग होते हैं, पर एक स्कूल होगा उसमें एक कंडीशन तो एक प्रिंसिपल रहेगा, तो जो भी हमारी चीजें विशेष होगी उनके सामने हम आर्टिकल दी लगाएंगे। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके सामने हम आर्टिकल नहीं भी लगाते हैं, जैसे वाटर है,
वाटर इज लाइफ। देखिए वाटर के सामने जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, परंतु जब वो अनकाउंटेबल नाउन विशेष हो जाते हैं तो उनके सामने हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में जिस वाटर की बात की गई है, पानी की बात की गई है, वो इस पॉट के पानी की बात की, इस बर्तन के पानी की बात की गई, ना कि जो हमारे यूनिवर्स में पानी है सारा नदियों में नहरों में, उसकी बात नहीं की गई है। एक विशेष बर्तन है उसके पानी की बात की गई, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया है। और यहाँ पर यूनिवर्सल जो पानी होता है, जो व्यापक अर्थ में होता है, उसकी बात की गई थी, इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगाया था।